मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लिए भवन बनाने के लिए इज़राइलियों से कहा, और जितने भी हाई प्रीस्ट हुए, याजक हुए, महायाजक हुए, राजा हुए, उन सबों से कहा कि मेरे लिए एक भवन बनाओ और उस भवन में आराधना हो और वहाँ पर प्रार्थना हो, परमेश्वर की स्तुति हो, लोग आए वहाँ पर और परमेश्वर की आराधना करें। और ये शुरुआत होती है आपके निर्गमन से लेकर के जब दाऊद ने भी भवन बनाने का जो उसने निर्णय लिया और उसके बाद उसके पुत्र सुलेमान ने भी उसको पूरा किया। तो भवन जो पुराने नियम में पाए जाते थे वे ज़्यादातर प्रार्थना के लिए लोग आ सकते थे अपने समय में, या सबत के दिन, 7वें दिन लोग आ सकते थे और अपनी अपनी भेंट, आराधना और प्रार्थना प्रभु को चढ़ा सकते थे। अब हुआ ये कि आराधनालय के चारों तरफ, भवन के चारों तरफ जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती थी, लोगों ने क्या किया, व्यापारी का अड्डा बना लिया। आज भी अगर आप देखें, अगर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर या जहाँ कहीं भी जो धार्मिक स्थल है या भवन है, उसके आगे पीछे बाहर सामने लोग अपने कुछ चीज़ों को बेचने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि कोई अगर आता है तो वहाँ से माला खरीदे या चीज़ों को खरीदे और अंदर जा कर के वहाँ अर्चना, पूजा अर्चना करें। तो ये न सिर्फ अन्य जातियों में होता है, लेकिन ये परमेश्वर के भवन के सामने भी ऐसा होता था। अब स्वाभाविक है, बलिदान के लिए आपको क्या चाहिए? बलिदान के लिए आपको भेड़ चाहिए, बकरियां चाहिए, कबूतर चाहिए या और दूसरे जानवर चाहिए। तो लोग क्या करते थे, मंदिर के सामने बैठ करके बेचा करते थे ताकि लोग खरीद करके अपनी भेंट चढ़ाए। लेकिन धीरे 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 लोग अंदर की ओर आने लगे, और यही बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से बहुत बहुत अत्यंत नाराज होते हैं और उनका क्रोध एक पवित्र क्रोध भी कहा जा सकता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 से 16 पद तक। आप ध्यान से सुनिए। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बना करके सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और मेजें उलट दी, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। और इसी के संदर्भ में मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है मत्ती उसका 21 अध्याय 12 और 13 पद। मत्ती उसका 21 अध्याय 12 और 13 पद। और वहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, वही बात है लेकिन उसके और आगे भी बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के मेजें और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, आप सुनिए क्या कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया। अड्डा बनाते हो। ये देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है बिल्कुल सत्य बात है कि जो मंदिर है परमेश्वर का वो आराधनालय है। आराधना करते हैं लोग, तरह तरह जगह से आते हैं, आराधना करते हैं, अपनी भेंट चढ़ाते हैं,
प्रार्थनाएं करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पिता के भवन को व्यापार का अड्डा ना बनाओ, क्योंकि ये जो भवन है ये परमेश्वर का घर है और ये प्रार्थना का घर है, यहाँ प्रार्थनाएं होंगी। अब यहाँ पर दो चीजें पाई जाती है, एक तो रुपयों पैसों का लेन देन और दूसरा आत्मिकता की बात, जहाँ पर हम प्रार्थना की बात यहाँ पर देखते हैं। अब बाहर बात समझ में आती है कि लोग मंदिर के बाहर चीजें बेचते हों बलिदान के लिए, लेकिन इन लोग धीरे धीरे करके अंदर तक पहुंचने लगे वहीं पर। अब सुनिए ना, पैसों का मामला है, अब पैसों के लिए लोग क्या नहीं करते हैं? अरे साहब, पैसों के लिए तो भाई भाई भी नहीं होता है कभी कभी। तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के भवन की पवित्रता को, उसके उद्देश्य को, उसके महत्व को बिल्कुल नीचे गिरा दिया, रुपयों और पैसों तक इसको ले आया। और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध, प्रभु यीशु मसीह का क्रोध उन पर बरसा। अब जरूर है, उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, रस्सी का कोड़ा बनाया, भगाया उनको। वो क्रोधित हुए, बिल्कुल क्रोधित। हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के मंदिर को गलत रीति से इस्तेमाल करना और उसको अपवित्र करना और उसकी जो महत्वता है उसको नहीं समझना, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन बातों से क्या हुआ, क्रोधित हुआ। अब एक तो बलिदान है जो भेड़ बकरियों का चढ़ाया जाता था पुराने समय में, कबूतरों का, जैसी जिसकी मर्जी थी, जैसा जो कर सकता था। लेकिन उसके अलावा एक और बलिदान है और वो है आत्मिक बलिदान। एक तो है जानवरों का बलिदान, ठीक है, वो तो पुराने नियम में होता था, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक बलिदान भी बहुत उससे भी महत्वपूर्ण है, जो जानवरों के बलिदान से जो लोग करते थे। अब इसी को मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट देना मांगता हूँ, टर्न देना मांगता हूँ। और वो टर्न या थोड़ा मोड़ इस प्रकार से है कि ये जो भवन है बहुत बड़ा भवन था और इसमें हजारों लोग आते जाते रहते थे, शायद दिन भर खुला रहता होगा। लोग आते थे और अपना आराधना प्रार्थना किया करते थे और चले जाते थे, तो ये खुला रहता था और शायद खूब व्यापार भी होता होगा। पहली बात, हमें परमेश्वर की सेवकाई को व्यापार का अड्डा नहीं बनाना है, पहली बात। और दूसरी बात, जो सही मायने में, सही रीति से, सही रूप से परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के घर को एक प्रार्थना वाला घर बनाना है। अब शायद आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे जो आपके मोबाइल में आया होगा कि किस प्रकार से ये जो मंदिर है उसमें एक परिवार है, उसके अंदर एक घर सा है और उसके अंदर एक परिवार है, पति पत्नी और बच्चे, और ऊपर से एक प्रार्थना का जो हाथ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ परमेश्वर की ओर। तो ये पिक्चर मैंने जानबूझ के यहाँ पर डाला आपको ये मतलब बताने के लिए, और शायद आप समझ भी गए होंगे कि अब परमेश्वर जो है ईंट के बनाए हुए भवनों में नहीं है। ठीक है, हम चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, हम बोलते हैं ना भाई मैं चर्च बिल्डिंग जा रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, हम बोलते हैं ना यहाँ पर है हमारा चर्च। लेकिन क्या आपको पता है कि आप और हम चलते फिरते चर्च हैं, आप और हम चलते फिरते परमेश्वर के मंदिर है, जहाँ हम हैं वहाँ परमेश्वर का आत्मा भी है। अब मैं ये किसी रीति से नहीं कह रहा हूँ कि जो चर्च है वहाँ परमेश्वर नहीं है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। विशेष करके आप जानते हैं अगर कोई बिल्डिंग डेडिकेट किया गया है, परमेश्वर को समर्पण किया गया है, तो वो वहाँ पर आराधना के लिए लोग जाते हैं, बड़ा होता है, बहुत लोग आ सकते हैं और एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, वो तो है ही बात।
लेकिन उससे भी ज्यादा और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उस चर्च के अंदर असली चर्च कौन है। वो असली चर्च, वो असली कलीसिया, असली परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हैं। वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, विश्वासी लोग जिनका नया जन्म हुआ, जिन्होंने पापों से पश्चाताप किया है, अब वे असलियत में परमेश्वर के मंदिर है। इसी संबंधित से मैं आपके लिए कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पहले हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है सुनिए। परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम का मतलब क्या? आप। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, अपना जीवन उसको दिया है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। जितने विश्वासी हैं वो परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं। और यही बात पौलुस प्रेरित यहां पर लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब वो भवन की बात नहीं रही, अब वो पुराने मंदिर की बात नहीं रही, अब वो चर्च की बात नहीं, चर्च बिल्डिंग की बात नहीं रही है। अब तो हम जीवित कलीसिया, जीवित मंदिर, जीवित भवन के बारे में बात कर रहे हैं। और वो जीवित भवन, वो जीवित मंदिर कौन है? आप और मैं जो विश्वासी हैं। 17वां पद, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या है? हम वो भवन हैं, हम वो मंदिर है, हम वो आराधनालय हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और ये जो परमेश्वर का आराधनालय है, मंदिर है, वो क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर। आप समझ रहे हैं ना? इसी से संबंधित एक और पद मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 और 20 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर क्या देखते हैं इन पदों में कि आप और मैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, अब हम वो जीवित मंदिर हैं, अब हम वो आराधनालय बन जाते हैं, है ना। और इसमें से व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन से, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मेरे जीवन से, आपके जीवन से वो आराधना, वो प्रार्थना निकलनी चाहिए जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता के घर को गड़बड़ मत करो, खराब मत करो, अपवित्र मत करो, क्योंकि मेरे पिता का घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर, आराधना का घर है। जी हाँ। और कभी कभी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी उल्टी सीधी चीजें आ जाती है हमारे जीवनों में। अब देखिए ना, व्यापारी क्या थे, वो अंदर चले गए और वहां कबूतर बेचने लगे। अरे भाई, अंदर मंदिर के अहाते में कोई बेचने की जगह है? बाहर चलिए, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अंदर से उनको निकाला, वहां से निकलो, यहां से, तुमने मेरे परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना रखी है, व्यापारी बना रखा, पैसों का लेन देन कर रहे हो, इसे अपवित्र ना करो। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में कभी कभी इस प्रकार की व्यापारी की भावना, अलग अलग दूसरी चीजें, दूसरे गार्बेज वाली चीजें जो परमेश्वर को नहीं भाता, वो अपवित्र करती है हमारे मंदिर को, मेरे मंदिर को, मेरे विचार भावना के द्वारा,
मेरी एक्शंस के द्वारा, मेरी मानसिकता के द्वारा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो, तो मैं क्या कर रहा हूं? आप क्या कर रहे हैं? अपने देह को, अपनी आत्मा को, अपने मंदिर को आप पवित्र कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो निकालना मांगता है इन अपवित्र चीजों को, और वो कह रहा है आपसे और मुझसे, ये जो मंदिर है, जीवित मंदिर है, वो पवित्र ही बना रहे। आपने शायद वो गाना सुना होगा, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। शायद आपको वो गाना भी आता होगा, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। तो हमारे इस मंदिर में, इस देह रूपी मंदिर में कौन बसता है? किसको बसना है? परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, और उसे हमें क्या करना है? पवित्र रखना है। ये तो बात परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और इसी अंदर से, इसी अंदर की भावना से, इसी मंदिर से क्या निकलना है? प्रार्थना। क्योंकि मेरा भवन, मेरे पिता का भवन, मेरे पिता का मंदिर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर। मेरे जीवन से वो प्रार्थना निकलनी है, आपके जीवन से वो प्रार्थना निकलनी है, आपके जीवन से, हमारे विश्वासियों के जीवन से वो पवित्रता की मानसिकता होनी चाहिए। ये बात मैं आपको बताना मांगता हूं। ये हमारा आत्मिक वरदान है, ये हमारा आत्मिक वरदान है। एक दो पदों को और मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है पहला पत्रस 2:5, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 5वां पद। क्या लिखा जानता है? क्या लिखा है? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो क्या लिखा हुआ है? आत्मिक बलिदान, आत्मिक भेंट इस मंदिर से, इस देह रूपी मंदिर से बनाना है, निकालना है। याद होगा शायद आपको, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब वो उस समय के यहूदी लोग जो थे वो बोल रहे, भैया ऐसी कौन सी बात बोल रहे यीशु जी आप? इसको तो सालों लग गए इस मंदिर को, यरूशलेम के मंदिर को बनने में, हैं? और आप इसे 3 दिन में खड़ा कर देंगे? तो वहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह उस यरूशलेम के मंदिर की बात नहीं कर रहा था, अपनी देह के बारे में बता रहा था कि इस मंदिर को, उसको मार डालो या गिरा दो तो उसे फिर 3 दिन में जिला दूंगा। मैं कहने का वो जी उठेंगे, पुनरुत्थान होंगे। अपने देह के मंदिर के विषय में वो बात कही थी। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हम भी जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और उसके बेटे और बेटियां हैं, हम भी उसी प्रकार परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं। एक और पद इसी से संबंधित मैं पढ़ूंगा। पाया जाता है इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय और 21 से 22 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती चली जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आज हमने देखा कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो ईंट और पत्थर और सीमेंट का नहीं, आप और मैं है। हाँ, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह थे इन दुनिया में 2000 वर्ष पूर्व, तो उस समय उसने रिफर किया था वो मंदिर, परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम में था, लोग गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज हम, मैं और आप कौन हैं? जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। और इस मंदिर में कौन सी चीज आनी चाहिए? पवित्रता, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो साहब, पवित्र चीजें अंदर से बाहर निकलनी है। आराधना है, प्रार्थना है, हमारा परमेश्वर के साथ एक जोड़ है,
एक योग है परमेश्वर के साथ, और हम एक ट्यून हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारे इस मंदिर से प्रार्थना की आवाज, प्रार्थना की आहट, प्रार्थना की चाहत ये निकले, ताकि ये आत्मिक बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने, उसके सामने आ सके। सो आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, मैं, जो भी विश्वासी हैं प्रभु के, अपने हाथों को उठा करके इस मंदिर से, देह रूपी मंदिर से परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना किसी भी समय, किसी भी जगह पर, किसी भी रीति से, जैसे भी हो, हाथों को उठा करके प्रभु के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे पिता का घर है, ये प्रार्थना का घर है। आप और मैं वो प्रार्थना और आराधना के घर हैं।